Hi guys, this is me Sachin Gupta. Welcome you all on my YouTube channel. So today I am going to start a new topic that is permutation and combination. ये जेई सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से बन जाता है कि जब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन आती है तो आप बहुत ही ईजिली प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर जो है वो सीख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको पीएनसी नहीं आती है तो भूल जाइए कि आपको प्रोबेबिलिटी आएगी भी। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। और इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस के बारे में ही अगर बात करूं मैं, तो इस टॉपिक में बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स आप सॉल्व करते हैं। ये पूरा टॉपिक काउंटिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। इवन ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि जब आप जेई क्रैक करके बीटेक में इनरोल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये बहुत जगह यूज़ होने वाला है। ठीक है, कोडिंग में जैसे कि यूज़ होगा, आप कंप्यूटर साइंस से अगर इनरोल करते हैं बीटेक के लिए तो कोडिंग में यूज होगा, और किसी भी ट्रेड में आप जाइए आपको पीएनसी ज़रूर कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में देखने को मिलेगी। तो इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपील इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे ये है कि इस टॉपिक के नोट्स आपके बिल्कुल प्रॉपर क्लियर होने चाहिए ताकि आपको नोट से समझ में आ जाए। ठीक है, और वो तभी आएगी जब आप हर एक प्रॉब्लम के लिए उसका प्रॉपर रीजनिंग लिखेंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे और सारे लेक्चर्स को 1 by 1 सीक्वेंसली अटेंटिव होके सुनेंगे। तो ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। अच्छा, इसके पहले मैं बता दूं कि जेई सिलेबस से ही रिलेटेड मैंने अपने यूट्यूब चैनल, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं या यूट्यूब पे भी डायरेक्टली MOIITJEE सर्च करते हैं तो एक आपको यूट्यूब चैनल मिलेगा। डायरेक्टली आप मेरे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाएंगे और उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे टॉपिक वाइज सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं ऑलरेडी। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है वहाँ से, अगर आप अभी जेई 2021 या 2022 को टारगेट कर रहे हैं और फिर से स्टार्टिंग से ही आप अपना जेई का प्रिपरेशन चालू करना चाहते हैं, मैथ सीखना चाहते हैं मुझसे, तो वहाँ पे जाइए। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स नाम का एक लेक्चर होगा, वो पढ़ना है। लॉग से रिलेटेड मैंने डाल रखा है, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं ये डाल रखा है। ये 3 चीज़ पढ़ने के बाद में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ सकते हैं एंड देन कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद APGP मतलब सीक्वेंसिंग सीरीज डाल रखी है, और उसके बाद ये वाला टॉपिक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। बट इस टॉपिक की बात करें तो ये तो पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक है। आप अगर इसको बिल्कुल 10th पास आउट हैं और अभी इस लेक्चर को सुनेंगे, पूरे लेक्चर सीरीज को, तो ये कहीं प्रॉब्लम देने वाली नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन क्या होती है, जो 12th में तो सुन चुके हैं, जो अभी 11th में उनके लिए मैं बता दूँ। The continued product of first n natural numbers is called factorial n and it's denoted by n factorial, या इसको कभी कभी इस प्रकार भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, अच्छा, फैक्टोरियल n को इस प्रकार डिनोट किया जाता है, लेकिन फॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या बोल रहा है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर का जो कंटिन्यूस प्रोडक्ट है पहले n नेचुरल नंबर तक का, वो क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो अच्छा, इसी को लिखने का एक और तरीका है, हम 1 से स्टार्ट करके n पे ना जाके जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, यहाँ पे n का फैक्टोरियल निकालना था, तो n मल्टीप्लाई विद उसे एक कम करते करते 1 पे आ जाइए। ठीक है, तो n फैक्टोरियल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, n टाइम्स n-1, इसमें से एक और कम कर दो तो n-2, एक और कम कर दो n-3, और ये तब तक करते जाओ जब तक आप 1 पे नहीं पहुंच जाते हो। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन फाइंड आउट द n फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें बेस छोटे एग्जांपल्स कर लेते हैं, कुछ फैक्टोरियल्स जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। मान लो 5 फैक्टोरियल आपको कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मल डेफिनेशन के हिसाब से 5 से स्टार्ट करिए, एक कम करते जाइए और तब तक करते जाना है जब तक कि आप 1 पे ना पहुंच जाए। तो ये ओवरऑल मल्टीप्लाई होके 120 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल करिए तो 4 × 3 × 2, जब तक कि आप 1 पे ना पहुंच जाएं, 24 आ जाएगा। 3 फैक्टोरियल करिए तो 3 × 2 × 1, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल करिए तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 दैट इज 2। 1 फैक्टोरियल करिए तो 1। ठीक है, और 0 फैक्टोरियल करिए तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है। ठीक है, इसका प्रूफ मैं आगे चल के आपको, जो परमुटेशन नाम का कंसेप्ट आपको सिखा रहा हूँ वहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो ये बेसिक बातें थी फैक्टोरियल की। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको कि किसी भी नंबर का
फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है और उसे निकाला कैसे जाता है। ठीक है, अब मान लो आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको इवेल्युएट करना है 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, तो इसको कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब तो आपने सीख ही रखा है कि 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 से स्टार्ट करना है 1 तक जाना है। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे नज़र आएगा कि ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये आपको लिखने की ज़रूरत थी। क्यों नहीं ज़रूरत थी? क्योंकि अभी आपने कुछ देर पहले n फैक्टोरियल पढ़ा था। वो क्या होता है? n फैक्टोरियल होता है n टाइम्स n माइनस 1 n माइनस 2 से ले जाके 1 तक सारे टर्म का मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं यहीं पे n को थोड़ी देर के लिए हटा दूं और यहाँ से सोचूं कि ये क्या है, तो ये n माइनस 1 से स्टार्ट करके एक एक कम करके 1 पे जा रहा है। इसका मतलब इतने पार्ट को मैं लिख सकता हूँ यह n माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को हटा के इतने पार्ट को देखूं तो ये क्या है? n माइनस 2 से स्टार्ट होके एक एक कम करके 1 पे जा रहा है, तो ये ओवरऑल n माइनस 2 का फैक्टोरियल है और मल्टीप्लाई हुआ है n इंटू n माइनस 1 से। ठीक है, तो यही स्ट्रैटेजी अगर मैं यूज़ करूं तो हम यहाँ पे n फैक्टोरियल को क्या क्या लिख सकते हैं? n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1। इसके बाद क्या लिखते हैं? जो भी लिखते हैं उसका फैक्टोरियल लगा दीजिए, तो आगे सारे टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसी को लिख सकते हैं n माइनस 1 n माइनस 2, एक और कम कर दीजिए n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो n माइनस 3 का फैक्टोरियल मतलब n माइनस 3 से लेके 1 तक यहाँ तक चला गया और बाकी ये जो बचे टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके सेम क्वेश्चन जो था 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल, इसको हम करें तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल को हमें पूरा पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपको नीचे 5 फैक्टोरियल दिख ही गया है तो 6 फैक्टोरियल को लिख क्या देंगे? 6 मल्टीप्लाई विद 5। अब 5 नीचे दिख गया आपको, इसीलिए यहाँ पे रुक के इस पे फैक्टोरियल लगा दीजिए और नीचे 5 फैक्टोरियल। ये दोनों हो गया कैंसिल आउट, डायरेक्ट रिजल्ट आ गया आपका 6। ठीक है, अच्छा चलिए कुछ एग्जांपल्स हम कर लेते हैं जो कि फैक्टोरियल पे बेस्ड ही हैं। क्वेश्चन पहला है, कन्वर्ट 3 इंटू 6 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 15 इंटू 18 इन फैक्टोरियल नोटेशन। अब इसको फैक्टोरियल नोटेशन में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फैक्टोरियल में आपको पता है कि जो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए पहली बात तो, और 1 तक जाना चाहिए। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 3 और 6 के बीच में क्या मिसिंग है? 4 और 5 मिसिंग है। 6 और 9 के बीच में 7 और 8 मिसिंग है। ठीक है, तो ये तो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारे टर्म्स में आपको दिख रहा है 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हर एक टर्म से कॉमन ले लेंगे। तो कितनी बार 3 कॉमन आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6 बार कॉमन आ जाएगा, तो 3 के पावर 6 आ जाएगा। बचेगा क्या? 1 टाइम्स 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो 1 से लेके 6 तक बचे। अब अंदर वाले टर्म को गौर से देखिए तो ये क्या है? 6 से स्टार्ट हो रहा है, एक एक कम करके 1 पे जा रहा है, इसका मतलब ये 6 फैक्टोरियल है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट आ गया वो 3 के पावर 6 इंटू 6 फैक्टोरियल आ गया। और करना भी यही था आपको, फैक्टोरियल नोटेशन में इस पूरे टर्म को कन्वर्ट करना था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना है आपको? कन्वर्ट 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल का मतलब है कि बड़े वाले टर्म से स्टार्ट करना है और कम करते जाना है जब तक 1 पे ना पहुंच जाए। देखिए यहाँ पे हर टर्म के बीच में डिफरेंस तो 1 का ही है, वो बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन 11 से स्टार्ट होते गए तो 8 पे ही रुक गए हम। ठीक है, यहाँ पे 1 तक हमें प्रोडक्ट चाहिए था, तभी हम कह सकते थे कि ये पूरा 11 फैक्टोरियल होगा। तो अगर नहीं है तो हम बना लेते हैं।
11, 10, 9, 8 तो ऑलरेडी गिवन है। हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7, 6, 5 से लेके 1 तक, और ऊपर मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा ताकि वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएं और कोई अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इतने पार्ट को पूरे को देखिए तो 11 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है। इसका मतलब ऊपर वाला तो 11 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे वाले पार्ट को देखिए तो ये क्या है, 7 से स्टार्ट हो रहा है, 1 तक जा रहा है, मतलब 7 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल नोटेशन में तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन हो गए, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है, इवैल्यूएट 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 की 24 होती है, 5 की 120 होती है, 6 की 720 होती है। ठीक है, तो वो डायरेक्टली लिख के और इसको कैसे ऐड करते हैं उस तरीके से भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी फॉलो करने जा रहे हैं। जब भी कभी ऐसा दिया हो तो आप क्या करिए, नीचे के डिनोमिनेटर को सेम बनाने की कोशिश करिए। अब जैसे 1/3 फैक्टोरियल लिखा है तो 3 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 3 × 2 × 1। तो हम क्या कर रहे हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 6 × 4, 5 × 4, और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया 6 × 5 × 4। अभी समझ में आएगा आपको ये चीज़ क्यों हमने मल्टीप्लाई करी। जब ऐसा करते हैं तो 6, 5, 4 और ये क्या है 3, 2, 1, तो इसका मतलब ये पूरा 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 4 फैक्टोरियल यहाँ पे है तो हमें क्या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 6 और 5, क्योंकि 6, 5 ये हो गया और ये क्या है 4, 3, 2, 1, तो ये भी 6 फैक्टोरियल बन जाएगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 × 5। 1/5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे सिर्फ 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है और लास्ट वाला टर्म बिल्कुल एज इट इज आ जाएगा। 6, 5 में 34 जब 120 डिवाइडेड बाई नीचे क्या बन गया 6 फैक्टोरियल, 6, 5 से 30 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल, 6 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल। अब जब यहाँ पे देख सकते हैं डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो एडिशन में 6 फैक्टोरियल और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 30, 150, 156 हो गया 157। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली अगर मैं फैक्टोरियल भी रिमूव करके लिखना चाहूँ तो 157 डिवाइडेड बाई 6 फैक्टोरियल कितना होता है 5 फैक्टोरियल होता है 120, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो 720। ठीक है, दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व x, y और एक्स वाई अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है, साथ ही साथ हमें क्या गिवन है कि 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल से लेके x के फैक्टोरियल तक जाइए और ये क्या आना चाहिए y² आना चाहिए। तो ऐसे एक्स वाई के कौन कौन से पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, और हमें गिवन है कि एक्स वाई क्या है नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पहले तो आप ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए, अगर नहीं हो रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। एक्स वाई नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम, और जब हम फैक्टोरियल में पुट करेंगे तो फिर उसका सम ले लेते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे एक्स फैक्टोरियल एक कॉलम एक एक्स बनाते हैं, एक एक्स को फैक्टोरियल बनाते हैं और एक सम बनाते हैं। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 मान लूँ कुछ देर के लिए, अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो उसका फैक्टोरियल तो 1 आएगा, और ये जो सम बनेगा ये कहाँ तक जाएगा, एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देखिए तो फैक्टोरियल 1, मतलब पहला टर्म ही आएगा सिर्फ। अगर पहला टर्म आएगा तो सम की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 2 मान लीजिए, अगर 2 मानते हैं तो 1 फैक्टोरियल से चालू होकर 2 फैक्टोरियल तक आएगी। ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल और सम कितना आ जाएगा, सम आ जाएगा 3। एक्स की वैल्यू 3 अगर मानेंगे तो 3 फैक्टोरियल तक एडिशन होगी। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू हो जाएगी 6, और फाइनल सम जो बन जाएगा इसमें ऐड होके 9।
सिमिलरली 4 अगर करें यहाँ पे तो 4 फैक्टोरियल होता है 24, और 24 और 9 कितना हो जाएगा 33। 5 फैक्टोरियल कितना एक्स की वैल्यू अगर मैं 5 मान लूँ तो 5 फैक्टोरियल तक ऐड होगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी 120, इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 153। ठीक है, अगर मैं एक और टर्म लिख लूँ 6 फैक्टोरियल 720 होता है और इसमें ऐड होगा तो कितना बन जाएगा 3 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, तो 873 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जो सम है इसका वही वाई स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, और वाई भी नेचुरल नंबर है, तो किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर आप देखो, नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं। इनका स्क्वायर करके यूनिट प्लेस पे नंबर देखो तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो यूनिट प्लेस पे 6 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 तो 5 आ जाएगा। 36 आएगा तो 6, 7 का स्क्वायर 49 तो यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 तो 4 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81 तो 1 आ जाएगा। ठीक है, कहीं भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं डायरेक्टली कि किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं आप तो यूनिट प्लेस पे 3 बिल्कुल भी नहीं आता है। और x की वैल्यू अगर आप यहाँ से बढ़ाते जाएं, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाएं तो देखिए एक बार यहाँ पे 3 आ गया तो उसके बाद 120 ऐड होगा तो भी यूनिट प्लेस पे 3 आएगी, 720 ऐड होगा तो भी यूनिट प्लेस पे 3 आएगी। तो अब जितने भी x की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और जितने भी फैक्टोरियल्स आप इसमें ऐड करते जाएंगे सब में पाएंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये सम वाई स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, है ना। ये वाला जो सम है इसके नीचे वो कभी किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर के बराबर आ ही नहीं सकता है, तो ये वाले सारे केसेस तो डिस्कार्ड हो गए। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 है तो y की वैल्यू 1 है, जूम कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं x की वैल्यू 1 है तब सम की वैल्यू 1 है, और अगर y की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर भी 1 है। इसका मतलब ये एक सॉल्यूशन निकल के आ गया। सिमिलरली 3 वाला केस तो ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। 9 वाला केस एक बार चेक कर लीजिए कि x की वैल्यू अगर 3 है तो सम क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। x की वैल्यू 3 है तो सम 9 आना चाहिए, और सम क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अगर 9 है इसका मतलब y की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 3 सेटिस्फाई होगी। ठीक है, इसके बाद तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कोई सोल्यूशन होगा। जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब टर्म में क्या है यूनिट प्लेस पे 3 है, और किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे 3 नहीं आता है, तो ये दोनों पेयर फाइनल आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन 5। यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रूव फैक्टोरियल के एन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल के होल पावर के इज एन इंटीजर, और गिवन क्या है हमें कि k और n क्या कर रहे हैं नेचुरल नंबर है। ठीक है, k और n नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे चलिए थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि k की वैल्यू 2। ठीक है, अभी आपको मैं ये क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन अभी एक पर्टिकुलर केस लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लियर हो जाए। k की वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको प्रूव करना है कि ये एक इंटीजर होगा। ठीक है, इंटीजर होने का क्या मतलब है कि न्यूमरेटर जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए किससे, n फैक्टोरियल के स्क्वायर से, मतलब डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर है क्या 2n का फैक्टोरियल, 2n का फैक्टोरियल का मतलब हो गया 1 से लेके 1 इंटू 2 इंटू 3 से लेके 2n तक आपको पहुंचाना है, वही इसकी वैल्यू होगी। तो 2n फैक्टोरियल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, बीच में क्या आएगा n भी कहीं आएगा, फिर n+1 भी आएगा, करते करते
n प्लस एन जब आएगा उसी का मतलब होता है 2n, ठीक है। तो ये 2n पे रुक जाएंगे, डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, ठीक है, क्योंकि n फैक्टोरियल का स्क्वायर है। अब आपने एक रूल पढ़ रखा होगा, कि किसी भी n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का अगर मल्टीप्लिकेशन आपको दिया है तो वो हमेशा n फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। मतलब लगातार n नेचुरल नंबर्स आपके पास हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन है, कोई से भी नेचुरल नंबर हो। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं तो 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये 4 लगातार नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। ये पक्की बात है 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा, ये रूल होता है, ये प्रॉपर्टी होती है और ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ तो ये लगातार n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, तो ये हमेशा n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा। अगर डिविजिबल होगा तो इतना वाला पार्ट से क्या बनेगा, एक इंटीजर मान लेते हैं i1 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ से भी देख लीजिए n प्लस 1 से लेके n प्लस n तक ये भी n नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, n लगातार नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, ये भी n फैक्टोरियल से डिविजिबल हो जाएगा। तो एक दूसरा इंटीजर i2 आ जाएगा, दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करके एक इंटीजर ही बनेगा और यही प्रूफ भी करना था हमें, ठीक है। तो यहाँ तो चलिए हमने क्या लिया है, हमने k की वैल्यू 2 ली है, ठीक है। अगर यही k की वैल्यू k लेके करेंगे तो kn को ओपन कैसे करेंगे, kn फैक्टोरियल को 1 2 3 से लेके n आएगा, फिर n प्लस 1 आएगा, मल्टीप्लाई होके 2n आएगा, फिर 3n भी आएगा, 2n प्लस 1 से लेके 3n भी आएगा और चलते चलते kn भी आएगा। तो इस पूरे पार्ट को हम k सेट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहले n नेचुरल नंबर्स ये ले लिए, फिर दूसरे यहाँ तक ले लिए, ऐसे करते करते जब आप 2n पे पहुंचेंगे तो ये दूसरा सेट है, ये पहला सेट है n लगातार नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो kn पे पहुंचेंगे तो ये nth सेट होगी और सबको डिवाइड किससे करना है, n फैक्टोरियल की पावर k से। तो n फैक्टोरियल एक इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, करते करते इसको दे दीजिए। और जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से एक इंटीजर आएगा, यहाँ से एक इंटीजर आएगा, हर जगह से इंटीजर आएगा। और इंटीजर इंटू इंटीजर इंटू इंटीजर कितनी बार है, के इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, एक इंटीजर ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको अब फैक्टोरियल वाला जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, सब टॉपिक, वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो बेसिक प्रिंसिपल है, ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।